अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हो गए। हकीकत टीवी की एक वीडियो है जिसमें उसने काफ़ी कुछ रिवील कर दिया है और इसराइली जहाज़ के हिसाब से नॉलेज मिली है, एक इंफॉर्मेशन मिली है कि उसको यरगमाल किया गया है फ़लस्तीन की तरफ से। आइए देखते हैं तो ये कैसे हुआ है और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि ये काम हमारे लिए बेहतर है। स्टार्ट करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ऐसे मनाजिर फिल्मों में भी नहीं देखे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन मनाजिर ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दिया और आपको आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि इसराइल का इस लेवल का नुकसान हो सकता है। हौसियों ने ये मनाजिर जारी किए हैं यमन से, और इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि एक इसराइल की कंपनी यानी इसराइल का एक शिप था जो गैलेक्सी लीडर है, ये कार्गो शिप है। ये असल में जा रहा था तुर्की से इंडिया, और यमन के हौसीज ने इसको हाईजैक कर लिया। जब ये रेड सी से क्रॉस कर रहा था तो इस वक्त ये लोग गए और इन्होंने जाकर उतरे, इनके हेलीकॉप्टर्स उतरे, इनके लोग उतरे और इन्होंने बंदूकें तान ली और सीधा जाकर उनको पकड़ लिया। 25 मेंबर्स थे और वहां पर सब ने हाथ खड़े कर दिए। ये इतना बड़ा इजराइल को झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है, आपको लगा होगा कि आप शायद किसी फिल्म के मनाजिर देख रहे हैं। लेकिन पबजी गेम की तरह, जो पबजी गेम के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आप लड़ाई करते हैं, आप बंदूक सामने रखी हुई है, आप मार रहे हैं दुश्मनों को, कुछ भी कर रहे हैं, तो साथ आपके बॉडी के कैम का व्यू आता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो बंदा जा रहा है उसकी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिससे वो मनाजिर को रिकॉर्ड करते हैं। और उन्होंने वहां पर जाकर जो काम किया है, यमन का और फलस्तीन का झंडा वहां पर लगा दिया। ये इतना बड़ा झटका लगा है इसराइल को, इतना बड़ा झटका लगा है कि इनकी तारीख में इससे ज्यादा भयानक काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए जरा कि इसराइल ने क्या कहा। इसराइल ने कहा कि देखें, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि वो बंदा कहता है कि जी असल में ये इसराइल की कंपनी नहीं है, यानी इसराइल की हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी ये ब्रिटिश कंपनी है और इसको जापान की फर्म ऑपरेट करती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कहा गया है कि असल में ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जी पहले ये बता रहे थे सबको कि इसके पीछे इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का हाथ था। उन्होंने जाकर इसको देखा ताकि इन पर कोई हमला ना हो जाए। लेकिन उसके बाद यानी जो कह रहे थे कि जी इसराइल के सिटीजन बोर्ड पर हैं, फलाना है, ये है, वो है, तो उनको बचाने के लिए सारा इकदाम हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसने तो गेम ही पलट दी है। यानी उसने वो काम किया, वो चीज़ बताई है कि शायद तारीख के अंदर ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ। जो आप अंदाज़ा कर लें कि अब इसराइल के जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, उन्होंने पहले कहा था कि जो भी शिप इसराइल की जो कंपनीज हैं उनके होंगे या फिर जो कोई इसराइल के लिए सामान लेकर जाएंगे हम उनको करेंगे। यानी आप ये सोच लें कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये नाकाबिले यकीन फुटेज है जिसके अंदर इसराइल के यानी प्लान्स, अब उनको किस तरह झटका लग रहा है कि एक उनके जो कमांडोज हैं वो उतरते हैं शिप के ऊपर और उसके बाद जाकर उन्होंने पूरी तरह इनको तबाह कर दिया है। इसराइल को समझ ही नहीं आ पा रही। अब देखिए, जो दूसरी कंपनीज हैं जो इसराइल के लिए सामान भेजते हैं, चाहे वो ऑयल भेजें, चाहे वो खाने पीने का सामान भेजें या कोई चीज़ भेजें, अब वो जाहिर सी बात है सबको झटका लगेगा। सारे परेशान बैठे हुए हैं कि ये क्या होगा। अब इसके बाद एक बड़ी जंग तो आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब इसराइल के अंदर जो सामान जा रहा है, उनका शिप है, इसको वो हाईजैक, ये अरबों डॉलर्स का है। ये कोई छोटा नहीं है कि कोई फलाने का, ये अरबों डॉलर्स का ये है। और इनकी कंपनीज को नुकसान है और उनके बाद इसके ओनर से लेकर ये तमाम लोग, उनका सामान जाना, ये इतना बड़ा झटका अब उनको लगना शुरू हो गया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो इमदाद नहीं गजा में जाने दे रहा, फ्यूल नहीं जाने दे रहा। तो उन्होंने कहा जी हम देखें यहाँ तक ये कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी चीजों को तो हम हाईजैक कर लेंगे,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मिसाइल मारेंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि दूसरी कंपनीज जिनके शिप जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो एयर ट्रैफिक होती है, जो फिजा के अंदर जा रहा होता है, उसमें तो पता होता है कौन सा जा रहा है, उसका कोड है। समंदर में भी ऐसा होता है, तो समंदर के अंदर ज़रा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को पता चल गया है कि हमने अब इसराइल के शिप्स को नुकसान पहुँचाना है, वहाँ पर गैर मुल्की अपने आप को निकाल लें। यानी इसमें जाहिर सी बात है, बहुत सारे इजरायली हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे गैर मुल्की हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। और झटका आप देखिए ज़रा किस तरह वो लोग गए हैं, अंदर तक गए हैं। इतना बड़ा ये शिप था जिसको उन्होंने पकड़ लिया है। ये तो अब तक का इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। और आप देखिए कि इसराइल ने अब कहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा, और वो बदला ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब हमला करेंगे। उन्होंने इसका डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पर। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, होसी कोई भी काम जो बड़ा होता है वो ईरान की मशावरत के बगैर करते नहीं है। जब वो ईरान की मशावरत के बगैर कोई काम नहीं करते तो फिर एक बात क्लियर हो जाती है कि चीज़ें इतनी हद तक ख़राब हो जाती हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर मुंतज़िर है, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त इसराइल ने कहा है कि वो अब इसका बदला लेंगे, और वो बदला ईरान से लेने जा रहे हैं। ईरान के ऊपर अगर ये बदले की बात आती है तो इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, और वो अमेरिका को कहेंगे कि तुम आओ और आकर इस हमले को सर अंजाम दो, क्योंकि अब उनके शिप पर मामला आ गया। अब पानियों में लड़ाई चली गई है, और लड़ाई अब बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज कहेंगी हमने इसराइल तक नहीं जाना। जब वो बाइकआउट करेंगे तो इसराइल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें, वो महंगी होती जाएंगी। और असल में ये यमन के अंदर होसी कह रहे हैं कि हमने इनको बताना है कि किस तरह तुम्हें नुकसान होगा, तुमने गजा के अंदर चीज़ें नहीं जाने दी, हम ये करेंगे। इसराइल के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा हो गई है, और उनके ख़ास तौर पर शहरियों के अंदर, कि अब हमें खाने पीने का सामान हो या फिर हमारे लिए चीज़ें हो, तेल हो, ऑयल हो, अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो कीमतें, देखिए डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अगर डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। उसके साथ आप ये देखिए कि हमास के तर्जुमान ने आज जो ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि आज हमने इसराइल का इतना नुकसान किया है कि हमने तकरीबन 70 के करीब, उन्होंने कहा है कि इनके जो टैंक्स, बुलडोज़र और चीज़ें पिछले तकरीबन 3-4 दिनों में तबाह कर दी हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त यानी सारी सूरत हाल में हमारे जो जंगजू गए हैं, 25 गए थे इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें से एक वो कह रहे हैं कि मारा गया है और बाकी 24 वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमने इनके इतने नुकसान कर दिए, इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है कि जिसकी इंतहान, इनके लोग मारे जा रहे हैं। इनके तमाम तर हम ऑपरेशन की जो वीडियोस हैं वो जारी करने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि लिबनान की साइड से भी इसराइल पर हमला हो रहा है। आज इसराइल की मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया गया है, और इसके साथ साथ इसराइल के ऊपर अब उनके शिप के ऊपर हमला हो रहा है। फिर इसके बाद जो अगला मरहला है, ये चीज़ असल में इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन है कि उनकी अब सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग गई है। देखिए ऑलरेडी उनकी जो नेसेट है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके अंदर वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग अगर इनको ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमें मरवा दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है, तुम जाओ हमारे से बातचीत करो, जाकर इस लड़ाई को ख़त्म करो और जो हमारे कैदी हैं उनको छुड़वा कर लेकर आओ। ये तो एक साइड की बात हो चुकी है। नंबर 2 जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि इसराइल के अपने अंदर एहतजाज और ये तमाम चीज़ें उरूज पर चली गई हैं, और इतना ज़्यादा पैनिक वहाँ पर फैला हुआ है, इतना पैनिक फैला हुआ है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं, अब आप सोचिए ज़रा, आज जब ये मनाजिर गए हैं शिप के, इन मनाजिर के बाद इसराइल के अंदर जो इन्वेस्टर है वो तो नहीं आएगा, वो तो कहेगा इनको कि आप ये लड़ाई ख़त्म करें। इसराइल ने असल में, देखिए ये जो लड़ाई है इसमें इसराइल को नुकसान हो रहा है। अभी इस लड़ाई के अंदर मुस्लिम ममालिक कूदे नहीं हैं। अभी इस लड़ाई के अंदर जब बड़े बड़े ममालिक कूद पड़ेंगे और इस्लामिक कंट्रीज कूद पड़ेंगी, या मिसाल के तौर पर जो इसराइल को कहा गया है कि 13 फ्रंट आपके लिए खुलने वाले हैं, 13 जगहों से एक साथ लड़ाई होगी। अमेरिका उसको कह रहा है कि तुम लड़ने के लिए तैयार ना हो, अमेरिका उसको कह रहा है कि तुम डील करो। इसराइल के अंदर से प्रेशर आ रहा है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर से लड़ाई चल रही है, सारे इनको कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी फेल है। अब देखिए पहले तो लोग ये कह रहे थे कि 7 अक्टूबर का मामला हुआ, आपके अंदर फेल हुआ है। अब इस तरह की शिप का, इसको आप किस तरह सिक्योरिटी देंगे? उनके वहां से जहाज आएंगे, कितने जहाज पर आप लड़ सकते हैं? जाहिर सी बात है वो अमेरिका को कहेंगे कि आप लड़ाई करने के लिए आओ। अगर अमेरिका के अंदर से लड़ाई करने के लिए लोग यहाँ पर नहीं आते तो फिर आप बताइए कि मामला और हालात किस जानिब जा सकते हैं।
यहाँ पर अब इसराइल के साथ साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जो माल इसराइल का आता है, चाहे वो इसराइल की कंपनी जो है वो शिप ओन करने वाली उनका हो या किसी और कंपनीज का, आहिस्ता आहिस्ता वो कह देंगे कि भाई हमने माल नहीं देना। और सबसे बढ़कर बात ये होगी कि जो लोग क्रेडिट के ऊपर माल भेजते हैं, कंटेनर्स भेजते हैं इसराइल के अंदर, वो कहेंगे भाई हमने तो नहीं भेजना। इंश्योरेंस कंपनीज का इशू अलग होगा। जब ये माल लूटा जाता है, जिन्होंने इंश्योर करवाया होता है कंटेनर, उनके लिए मसाइल पैदा है कि अरबों डॉलर्स का माल जो है वो जा रहा है और वो इस तरह बर्बाद हो रहा है। और एक और बात ध्यान में रखिए, इनके लिए एक मसला और भी पैदा हो रहा है। ये जो अमेरिका ने इनको हथियार देने हैं, ये हथियार अरबों डॉलर्स के, वो भी जाहिर सी बात है शिपों में आने हैं, जहाजों में तो नहीं आने। तो अभी तो इनका ये नुकसान है। कल को लेट से ईरान खड़ा हो जाता है या बाकी मामला होते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो इनके जहाज़ों को भी नुकसान देना है, और फिर वो साथ ये कहेंगे कि जी हमने इनके शिप को भी नुकसान देना है। या फिर वो उठकर कहते हैं कि किसी भी तर्ज पर इसराइल की कोई भी चीज़, खास तौर पर वो ये कोशिश करेंगे कि जो इनके हथियारों की खेप, अब मिसाल के तौर पर कोई खेप आ रही है इसराइल के अंदर, वैसे तो अमेरिका बड़े बड़े जहाज़ों में चीज़ें भेजता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इस तरह नहीं आ सकती। तो उनका क्या मामला होगा, वो कहेंगे इनको कि हम इन पर हमला करेंगे, हम बड़े पैमाने पर इनकी एयर ट्रैफिक के ऊपर हमला करेंगे। ये इसराइल के कंट्रोल से चीज़ें इस वक्त बाहर होती जा रही हैं। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि हमें इतनी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो इसराइल के अंदर आप ये देखिए कि डिमांड हो रही है और वो कह रहे हैं कि आप जाकर हमारे से बातचीत करें, मामला तय करें। इस सारी सूरत हाल में पहले इसराइल ने रिजेक्ट किया था। अब इसराइल ने कहा है कि, यानी बाइडन ने यह बात कही है कि जो डील है, जो कैदियों के तबादले की है, वो हो रही है और हमने इसराइल पर प्रेशर डाला हुआ है कि आप जाएं और जाकर बात करें। अब आप सोचिए जरा, इसराइल के पास एक ही चीज़ है, वो दुनिया को क्या कह रहे हैं कि जी फलानी मस्जिद में, फलानी जगह पर, फलाने इधर इनके यहाँ पर मिसाइल हैं, इनके यहाँ पर चीज़ें हैं। वो दुनिया को ये बता रहे हैं। दुनिया उनसे पूछ रही है कि आप बताएं आपकी सिक्योरिटी। यानी मिसाल के तौर पर लोग उनसे पूछ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी शिप वाली कंपनीज है, वो कहती हैं कि भाई एक तो होता है कि आप माल का, आपका पूरे का पूरा शिप ही हाईजैक हो जाए। आप अब सोचें कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल चुप तो नहीं बैठेगा। इतना बड़ा आपका शिप, उसमें माल, आपके 25 लोग सारे के सारे आपने हाईजैक कर लिए। अब पहले वहां से कैदी आप छुड़ा नहीं रहे थे, तो अब आप यमन के साथ लड़ाई करेंगे। ये कहानी बिल्कुल कंट्रोल से इसराइल के बाहर होती जा रही है। देखिए इस वक्त जो इसराइल के ऊपर दबाव आ रहा है, उसमें एक खतरनाक सूरत हाल हो सकती है जो बड़ी परेशान कुन है। वो सूरत हाल ये हो रही है कि इसराइल के साथ साथ बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसराइल से पुल आउट कर लेंगे, और वो इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपने मुल्क की जब तक स्टेबिलिटी लेकर नहीं आते तब तक हम यहाँ पर चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब इसराइल के इतने ज़्यादा फ्रंट खुल जाएंगे तो खतरनाक सूरत हाल ये है कि कहीं वो किसी जगह पर कोई एटम बम ना मार दे। यानी अगर कोई आप एटम बम किसी जगह पर मार देते हैं या आप बड़ी एक जंग छेड़ देते हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि इसके बाद अब एक जंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा हमने इसका बदला ईरान से लेना है। तो ईरान से बदला लेने के लिए दो ही सूरत हाल है कि या तो वो माजी के अंदर जिस तरह इसराइल स्ट्राइक करता है जाकर और वो ईरान के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करता है, या उनके जो F-35 गए थे स्ट्राइक करके आगे थे, वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। आप जानते हैं कि जो इसराइल के F-35 थे उन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर स्ट्राइक किया था और उनके वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो चाइना और रशिया ने इनको जो खास तौर पर अब सिस्टम और रेडार और वो चीज़ें दी थी कि जिससे आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो। वो कहते हैं अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम इनको मार देंगे। तो उसके बाद से अब तक इसराइल नहीं आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल इस वक्त जाएगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, या वो अमेरिका को कहेगा, और अमेरिका जो खित्ते के अंदर ममालिक है उनकी मिलिट्री बेसिस यूज़ करेगा या हमसाय ममालिक से ईरान की यूज़ करेगा, ये क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। अभी तक तो अमेरिका अवॉइड कर रहा था इस जंग को। यही वो वजह है, असल में अमेरिका ने इनको कहा था कि आप इस जंग से अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि जो शिप आएगा उनके ऊपर हमले होंगे, हमारी जो फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर हमले होंगे, मिलिट्री बेसिस जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी जो फौज है वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि छोटे छोटे जो मलेशियाज हैं उन्होंने हम पर हमले करने हैं, तो इसीलिए समझा रहे थे। अब आप सोचें जरा, यूरोप से जो कंपनी इसराइल माल भेजती हैं या इसराइल की कंपनीज का शिप जा रहा है और वो किसी ऐसी कंट्री जा रहा है, मिसाल के तौर पर यूरोप जा रहा है और वो इंडिया से जा रहा है, उसका लेना देना कोई नहीं है, वो इसराइल से माल लेकर जा भी नहीं रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो वो इसराइल की कंपनीज
अब आप सोचे ज़रा कि जितने इसराइल के बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है और लेना देना भी कुछ नहीं है। अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो अवॉइड करेंगे कि हमने इसराइल के शिप के ऊपर माल नहीं भेजना, ये तो सारे का सारा हमारा माल पकड़ा जाएगा, हमारे लोग भी पकड़े जाएंगे। और बाद में लोग कहेंगे कि इसराइल की जो कंपनीज है शिप वाली, उनके साथ जो काम करें वो भी जाना छोड़ देंगे। तो इसराइल के लिए इस वक्त मसला पैदा हो रहा है। देखिए ये मोमेंट जो हैं वो बड़े खतरनाक इस वक्त हो रहे हैं इसराइल के लिए। टाइम इनके पास कम है। बार बार हकीकत टीवी आपको एक बात कह रहा है कि खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि जब इसराइल चारों तरफ से फंस जाएगा तो ये ना हो कि वो किसी जगह कोई एटम बम या कोई बड़ा हमला कर दे, जिसके बाद पूरी दुनिया जो खामोश बैठी हुई है वो ऐसी जंग में कहीं धकेल दी जाए जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखा जी, तो ये आपने देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर जाके यमनी उधर उतरते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं और उनका कोई नुकसान भी नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शिप तो उन्होंने माल कर दिया है, पर उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि दुनिया में कि आप इसराइली किसी भी शिप में कोई इन्वेस्ट ना करें, उसके ज़रिए कोई ट्रेड ना करें। अगर आप करते हैं शिप के थ्रू तो वो शिप आपकी जाएगी, उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो ये एक बेहतर काम हुआ है। अल्लाह में इस पे कामयाबी अता करे और जंग ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह जल्द से जल्द। अल्लाह गज़ा वालों के और फ़लस्तीनियों की हामी और नासिर रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फेसबुक में लिंक मैंने ओरिजिनल जो वीडियो की है वो भी दे देता हूँ, और मेरे जो यूट्यूब और फेसबुक के एक दूसरे से लिंक हैं वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे वैसे भी मैं कहते रहता हूँ कि मेरे जो है ना सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो आप जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।